सत्संग योग भाग एक वेद मंत्र ओम निजान प्रथमं मनस्तत्वा सविताभियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम तवाय सविता देवांत सूर्यतो धिया दिवम् बृहज्योति करीष्यतः सविता प्रसूवातितान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियाँ और दिव्य गुण युक्त अनाहतनाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत पर सब कर्ता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहतनाद दोनों को हम प्राप्त करें। योग सिखोपनिषद अध्याय 6 भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, एकोत्तरं नाडीशतं तासां मध्ये परा स्मृता सुषुम्ना तु परे लीना गिरिजा ब्रह्मरूपिणी। 101 नारियां हैं। भगवान ब्रह्मा से कहते हैं 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परम स्थानम् यस्तद्वेद स वेदवितः। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तत्शब्दस्य ध्वनिरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषो अंतर्गतम मन है। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। के चिद् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा
तदा मुक्तिर्निसन्देहो यदि तुष्टः स्वयं गुरुः। बिजली पुंज के समान है, प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न हैं। वाम दक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्योलयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्योदय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवतः। सुषुम्नायां यदा योगी क्रियते क्षीरनीरवतः। विद्यते च तदा ग्रंथि सिद्धन्ते सर्वसंशया। क्षयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है, और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकामः। मध्यनाडे विचारस्य कलांगनारहन्ति षोडशीमः। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर। सुषुम्ना द्वार शिव करते हैं, दृष्टि क्रिया जब करते हैं ना, अगर मन यहाँ ठहर गया, भगवान शिव कहते हैं परम कल्याण होगा, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अस्मेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च। सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलांगनारहन्ति षोडशीमः। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। सुषुम्नां सदा गोष्ठीं यः कश्चित् कुरुते नरः। सौमुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुमेव परम तीर्थम सुमेव परो जपः। सुमेव परम ध्यानम सुमेव परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है, और सुषुम्ना ही पराउच्ची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमा अस्तथा। सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांगनारहन्ति षोडशीमः। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है।
माया शक्ति ललाटाग्रभागे व्योम्बाम्बुजे अथ तथा नादरूपा पराशक्तिर्ललाटस्य तु मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्र ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्तिर्ललाटस्य प्रांशिके बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमय शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधाना संचिना वासना भवेत है निरंजने विलियेत मरुण मनसे पद्मज है। नदानुसंधान सब योग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम प्लवम दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम। गुरु को कर्णधार मल्ला पाकर और उनके वाक को दृढ़ का पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते। जो युक्ति हम लोग को बताया गया है वो अभ्यास करेंगे भजन वेद के समय में भव सागर से पार हो जाएंगे। लेकिन करना है सत्संग तो ध्यान संलग्नता के साथ करना है। सत्संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। उत्तर गीता अध्याय 2। मुहूर्तमपि योग गच्छेनासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासाग्र में जाता। नासाग्र इसी को कहते, इसको नासाग्र भी करते हैं, इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। जो इसमें मन सहित प्रवेश करता है अर्थात नासाग्र में जाता है, अर्थात नासाग्र में मन को रोक कर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। तपेद वर्षसहस्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीमः। एक पैर पर खड़ा होकर 1 सहस्र वर्ष तप करने पर भी ध्यान योग के फल के 16 अंशों के 1 अंश बराबर फल लाभ नहीं होता। बहुत जाते हैं तपस्या में जाते हैं, ये तीर्थ का फल आपको अलग मिलेगा और ये जो ध्यान करेंगे इससे बढ़कर के दूसरा कोई फल नहीं। तीर्थ चाले 3 जना। तीर्थ कौन जाते हैं? तीर्थ चाले 3 जना चित्त चंचल मन चोर। चित्त चंचल छे हमने जब थक गए हम एते रह। श्री सदगुरु सासर में घुर के आबो ने तो हम एते पूजा करबो, एते करबो। तीर्थ चाले 3 जना चित्त चंचल मन चोर। मन में तो बेईमानी से चोरी छे। चित्त चंचल मन चोर, एक पाप तो घटे नहीं 9 मन लादे। और गए थे एक पाप घटाने के लिए 9 मन पाप लाद करके आए। इसलिए हम लोग जिस स्थान पर बैठे हुए हैं ये भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव की वाणी है। भगवान कृष्ण कहते हैं सत्संग कीजिए, भगवान शिव कहते हैं सत्संग कीजिए जिससे आपका परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु वही कहते हैं
एक पैर पर खड़ा होकर 1 सहस्त्र वर्ष तप करने पर भी ध्यान योग के 16 अंशों के 1 अंश बराबर लाभ नहीं होता है। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहतग्निरिवेन्धनम्। जिस तरह अग्नि ईंधन जलावन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्र ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों को क्षय करता है। निद्रा भय मैथुनं च समान में तते पशुभिर्नराणाम ज्ञानम नराणामधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान ही है, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सूतराम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य, जो ज्ञान से ही मनुष्य है वो पशु के तुल्य है। पशु में कोई अंतर नहीं, वो पशु के बराबर नहीं। अध्याय 3। तीर्थानि त्वरूपाणि देवान पाशान मृन्मयान योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्मध्यान परायण। तीर्थ त्वय रूप जल रूप। तीर्थ क्या है? त्वय रूप है, जल रूप है। तीर्थ क्या है? जल रूप है। गंगा स्नान सब जाते हैं। गंगा स्नान जो करते हैं, सबके स्नान को गंगा माँ स्वीकार नहीं करते। जब सब गंगा कहते हैं गलिए पार उतर के लिए, जैसे गंगा में प्रवेश करने का उनका मुहूर्त अलग होता है। और माँ गंगा ब्रह्मे मुहूर्त में निकाल जाती है, लोग इधर से बाद में जाते हैं। श्री सदगुरु माँ गंगा एक किनारे में बैठी हुई है और तब तक लोग गोता लगा कर आ रहे हैं। मन इधर उधर। श्री सदगुरु महाराज की माँ गंगा उठा रहते तब न पवित्र रहते। माँ गंगा ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि स्नान में माँ गंगा रहती है। श्री सदगुरु अगर उस तरह का है, अगर अंतर साधना शुद्ध नहीं है, माँ गंगा किनारे में बैठ जाती है। श्री सदगुरु माँ गंगा किनारे में बैठ जाती है। हम गंगो स्नान के लिए हमारा लाभ नहीं मिला। लाभ तो एक एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको माँ गंगा ने स्थान दिया। श्री सदगुरु माँ गंगा ने स्थान दिया है, उनको हृदय से लगाया है। माँ गंगा उनको 1 महीने से अधिक अपने अंदर में बैठा करके रखे। और छोटा छोटा सा बालक है, दिव्य रूप में बालक है। माँ गंगा वृद्धा रूप में है, दिव्य चेहरा है। वो बालक जो है ना, यहाँ जो महादेवपुर घाट किधर जो है, एक बच्चा उसमें घुस गया। श्री सदगुरु वो बच्चा चला गया। अब बच्चा गया तब खोज रहे, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। 1 महीने के बाद देखते वही बालक माँ गंगा के किनारे में पानी में बगल में कीचड़ है, वहाँ बच्चा लेटे हुए। जब गए सब कहते तो फलना के बच्चा छे, कते रहे कते रहेगा, कते लोग भूत जान करके भागे। लेकिन जब पता चला कि आपका बच्चा, वहाँ तो दौड़ करके गए, बच्चे को उठाने लगी। बच्चा से कहते कते गे लोग, कल के जहिना नदी में गंगा में स्नान करे रहिए न, हमरा पकड़ के ला चल गए। श्री सदगुरु पकड़ के ला चल गए तो दिव्य जगह है, दिव्य जगह है। दिव्य जगह पर माँ गंगा बैठल है और सुंदर सुंदर बालक कोई बीच में बैठल से। हम वो बालके के बीच में रहिए। श्री सदगुरु हम बालके के बीच में रहिए। माँ गंगा हमारा भोजन सुंदर सुंदर भोजन करावे रहे। माँ गंगा करके जा आप तो समय तोरा हम दिलियो न, दर्शन दिलियो न, जा आप भक्ति भजन करो। तब उस सबको बताते थे। जब वहाँ लगा कि गंगा के किनारे भीड़ लग गई, मेला लग गया,
महादेवपुर घाट के बगले में दरे है, मेला लग गया, सब लोग जाकर के उनको प्रणाम करते थे। श्री सदगुरु सब लोग प्रणाम करते थे श्रद्धा से। बालक के अंदर में प्रेम था तो माँ गंगा उनको दर्शन दिए ना। जिनके अंदर में प्रेम होगा माँ गंगा यहाँ भी दर्शन देगी। श्री सदगुरु यहाँ भी माँ गंगा दर्शन देगी, यहाँ भी भगवान शिव दर्शन देंगे, यहाँ भी भगवान विष्णु देंगे, यहाँ भी भगवान विट्ठल देंगे, कृष्ण देंगे, दुर्गा माई देंगे। कोई दुर्गा मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, कोई देखते हैं कि दुर्गा मंदिर है, ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको साक्षात दुर्गा माँ दर्शन देते हैं। दुर्गा माँ है, सब तमाम देवी देवता हैं, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए श्रद्धा प्रेम चाहिए। श्री सतगुरु इसलिए सत्संग कभी मत छोड़िए। आहार निद्रा भय मैथुन तथा तीर्थ तो रूप जल रूप और देव पसान में, कहीं प्रस्तर का, कहीं क्या है, कहीं देव रूप में है, कहीं पसान में पत्थर का है, कहीं कहाँ है प्रस्तर, प्लास्टर करते हैं ना, क्या उनमें नहीं है? सब में है। श्री सदगुरु सब में है, लेकिन सब में अगर आपको दर्शन हो गया तो आप हो गए सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो उनके द्वारा भेदभाव नहीं होगा। श्री सदगुरु उनके द्वारा काट छांट नहीं होगा। अगर थोड़ा भी अंतर साधना में प्रवेश करेगा, अगर उसका मानस जब ठीक होगा, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। श्री सदगुरु बैठेंगे मानस जप करने के लिए, मन चला जाएगा कटिहार। श्री सदगुरु क्योंकि मन आपको कभी अस्थिर होने के लिए देंगे ही नहीं। इसलिए सब कुछ छांट ऊट करके मन को अपने ध्येय में लगाइए, ध्येय में लक्ष्य में लगाइए, मानस जप कीजिए। मानस जप हुआ तब न भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। रामदेव को दर्शन दिए ना, एकनाथ जी महाराज को साक्षात जगन्नाथ जी आकर के दर्शन दिए ना। एकनाथ जी महाराज के सत्संग में माँ गंगा आती थी सत्संग सुनने के लिए, माँ गंगा आती थी। कुकुट जी के आश्रम में माँ गंगा यमुना सरस्वती आती थी, उनके प्रवचन बैठती थी। हर जगह है देवी देवता भरे पड़े हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन वह दृष्टि हम लोग की खुली हुई नहीं है, हम उनका दर्शन नहीं कर रहे हैं। वो तो सब कुछ देखते हैं। श्री सदगुरु तीर्थ तो रूप जल रूप और देव पसान में, कहीं प्रस्तर का और मृद में, कहीं मिट्टी का है। अतः आत्म ध्यान परायण योगीगण ऐसे तीर्थ तथा देवों का आदर नहीं करते हैं, क्योंकि वह देव उनको अपने अंदर में मिल गया है। अंदर में मिल गया तो हर जगह दिख रहा है, तो यही है, यही खुदा है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। सबके अंदर में परमात्मा खुदा जर्रे जर्रे में है। जिनके अंदर में श्रद्धा प्रेम है उनको दर्शन होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अग्निर्देवो द्विजातिनां मुनीनां हृदय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनाम है। द्विजातियों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्नि है। मुनियों का देव हृदय है। मुनियों का देव कहाँ है? हृदय में। श्री सदगुरु तब न मुनिगण ध्यान में बैठे रहते हैं। अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है। जो अल्प बुद्धि वाले हैं, थोड़ा बुद्धि वाले हैं, उनका देवता प्रतिमा फोटो में, तस्वीर। और समदर्शियों का देव सर्वत्र है। जो समदर्शी हैं उनका देव सर्वत्र है, एक तिल भी खाली नहीं है। निमिषम निमिषार्धम वा प्राणिनोध्यात्म चिंतका क्रतुकोटि सहस्राणाम ध्यान में को विशिष्यते। आत्म ध्यान परायण महात्मागण एक व आधा निमेष काल भी जो ध्यान करते हैं, जो आत्म ध्यान करते हैं, आत्म ध्यान परायण महात्मागण एक व आधा निमेष काल भी जो
आप ध्यान करते हैं वह कोटि यज्ञ फल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। कोटि यज्ञ में जो फल होगा, करोड़ों यज्ञ करने में जो फल होगा, जो आत्म ध्यान करते हैं उससे भी ज़्यादा लाभ इसमें है। आत्म ध्यान करते हुए कोटि यज्ञ फल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जो आत्म ध्यान करते करोड़ों यज्ञ करेंगे उनकी अपेक्षा भी वह ध्यानी का जीवन श्रेष्ठ है जो स्नान करके ध्यान करते हैं। श्री सद्गुरु इसलिए त्रिकाल संध्या पंचवक्तीय ध्यान का महत्व दिया गया है। मंत्र को हमेशा जपते रहिए। श्री सद्गुरु दुलंदास जी महाराज, दुलंदास जी के साईं जगजीवन को संत दुलंदास जी महाराज की वाणी सत्संग योग भाग 2 से कोई बिरला यही विधि नाम कहे, कोई बिरला लगभग का ही बिरला है महाराज की, कोई बिरले, कोई बिरला यही विधि नाम कहे। नाम मतलब गुरु प्रदत्त मंत्र को जपेंगे। कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर। मंत्र अमोल है, संसार का तमाम वैभव दे देंगे, इस मंत्र की बराबरी में कुछ नहीं हो सकता है। मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिनु रसना रट लागी रहे। मंत्र अमोल नाम दुई अक्षर, बिनु रटना रसना रट लागी रहे। औठन डोले जीभन बोले, औठन डोले जीभन बोले। सुरति धरनी दिढ़ाई गहे, कोई बिरला यही विधि नाम कहे। दिन और रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमरन है। दिन और रात रहे सुधि लागी, यही माला यही सुमरन है। जन दूलन सतगुरन बतायो, जन दूलन सतगुरन बतायो। ताकि नाव पार निभ है, ताकि नाव पार निभ है। कोई विरला ये विधि नाम कहे। फिर दुलंदास जी महाराज कहते हैं, चलो चढ़ो मन यार महल अपने। चलो चढ़ो मन यार महल अपने। चौक चांदनी तारे झलके, बरनत बनत नो जात गने। हीरा रतन जराव जरे जहाँ, मौतिन को टिकटान बने। चलो चढ़ो मन यार महल अपने। सुख मन पलंगा सहज बिछौना, सुख सोवो को करे मने। सुख मन पलंगा सहज बिछौना, सुख सोवो को करे मने। दूलन दास के साईं जग जीवने, दूलन दास के साईं जग जीवने।
को आवे यह जग सुपुने, को आवे यह जग सुपुने, चलो चढ़ो मन यार महल अपने। सत्संग भागते ने आप ज्ञान प्राप्त करने का सरल उपाय योग लेखक ब्रह्मचारी श्री गोपाल चैतन्य देव जी महाराज। लय योग का नाद साधन व शब्द शक्ति साधन, साधक नारी शोधन तथा प्राणायाम की झंझट में न पड़कर नाद साधन की विधि से ही आत्मलीन होने की कोशिश करें। वह मार्ग सबसे सरल सुगम तथा विपद शून्य है। इससे भी आसानी के साथ दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नाद साधन लय योग की एक क्रिया मात्र है। सदाशिव ने 1,25,000 प्रकार का 1,25,000 प्रकार का लय योग साधन बताया है, लय योग बताया है। जैसे सदा शिवोक्तानि सपाद लक्ष्य लयावधानानि वसंति लोके, योग तारावली। परंतु योगीगण साधारणतः 4 प्रकार के लय योग का अभ्यास करते हैं। वे इस प्रकार हैं: सांभव्या चैव भ्रमर्या खैचर्या योनिमुद्रया ध्यानम नादम निशानंदम लय सिद्धि चतुर्विद्या घेरन सहित। सांभवी मुद्रा से ध्यान लगाना, खैचरी मुद्रा से रसास्वादन करना, ब्राह्मणी मुद्रा से नाद को सुनना और योनि मुद्रा से आनंद भोग करना, इन 4 प्रकार के उपायों से लय योग की स्थिति होती है। लय योग में निदानुसंधान और आत्म ज्योति दर्शन का काम बहुत सीधा तथा आराम से होने वाला है। अगर साधक का मस्तिष्क कमजोर हो तथा उसे आँख की बीमारी हो, उसे आत्म ज्योति दर्शन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, जपा छतगुणागुणम ध्यानम ध्यानाच्छतगुणम लयः। जब से ध्यान में 100 गुणाधिक फल होता है, जब से ध्यान में 100 गुणाधिक फल होता है, ध्यान की अपेक्षा 100 गुणाधिक फल लाभ होता है लय योग से। नाद साधन ही सबसे सरल और विपद शून्य मार्ग है। पहले झिंगुर की झंझनाहट जैसा भृंगी, जैसा झी झी सब सुनाई देगा। उसके बाद क्रमशः साधन करते करते एक के बाद एक बंसी की तान, बादल का गर्जन, झांझ की झनकार, भौरे का गुंजार, घंटा, घड़ियाल, तुरही, करताल, मृदंग प्रभृति नाना प्रकार के बादों के शब्द सुन पड़ेंगे। किनको? साधक को ध्यान करेंगे। ऐसा ही रोज अभ्यास करते हुए नाना प्रकार की ध्वनियाँ सुनी जाती हैं। मैंने जो विधि बतलाई है उसका शास्त्र में भी प्रमाण है। नाभ्याधारो भवेत षष्ठ शास्त्रत
प्राणम संभ्यसेत है स्वयं उत्पद्यते नादो नाद तो मुक्तिरंतर्गतः नाद तो मुक्तिरंततः। योग स्वरोदय। नाद साधन के संबंध में शास्त्र का कहना है आसिद्धेन्दुस्ततो नादो नादाशक्ति समुद्र भव नादरूपा महेशानी चिद्रूपा परमाम कला। वायव्य संहिता। पहले बिंदु तब नाद और नाद से शक्ति उत्पन्न होती है। चैतन्य रूपा परमा कला महेशानी शिवा नाद रूपा है। आदि प्रकृति देवी का नाम भी प्रकृति है। सुतराम प्राप्त प्रकृति आद्या शक्ति ही नाद रूपा होती है। नो नादेन विना ज्ञानम नो नादेन विना शिव नाद रूपम परम ज्योतिर्नाद रूपी परो हरि। नाद के बिना ज्ञान नहीं हो तो हो सकता है। नाद मतलब सब के बिना। नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नाद रूप ही हरि हैं। और भी देखिए नाधाव भेतु परम 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 पारम नो जनाति सरस्वती अध्यापी मज्जन भयातः तुम्बम वहती वक्षसी। नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती नहीं जानती हैं, इसीलिए आज भी डूबने के भय से हृदय के पास तुम्बे को धारण किए हुए हैं। इस नाद ध्वनि की साधना करते करते जो अंत में ओंकार ध्वनि सुनने में आती है, वह ध्वनि जब तक साधक जीवन धारण करता है तब तक कभी बंद नहीं होती। सदा सर्वावस्था में अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी नाद ध्वनि चलती ही रहती है। सत्संग भाग 4 परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतवाणी। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलते पंथ सुख हो तुम है, चलते पंथ सुख हो तुम है। जहाँ अझर झरते, जहाँ अझर झरते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नावत झरते बरभागी सुनते। अमृत ध्वनि की नावत झरते बरभागी सुनते। सुनत लखत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। में ही प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। नदानुसंधान सर्वश्रेष्ठ साधन। नदानुसंधान से सबका अभ्यास जो करते हैं, अभी पहले 3 अभ्यास बताया जाता है। पहले 3 मानव जब मानव ध्यान दृष्टि साधन, और जब इस साधना में आप आगे बढ़ेंगे तब अंतिम आपको नदानुसंधान सब योग का अभ्यास बताया जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज। नदानुसंधान सर्वश्रेष्ठ साधन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, हम लोग संतों की तारीफ में गाते हैं। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान बतलाने वाले संत होते हैं। यह सरल साधन है। वैसे तो सरल से सरल और मोटे से मोटा काम भी अभ्यास नहीं होने के कारण कठिन जान पड़ता है। जो जही कला कुशलता कह, जो सो सुलभ सदा सुख कारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बहे गज भारी। जल की धारा में बड़ा विशाल हाथी बह जाता है, नहीं बहता है, लेकिन सफरी छोटी मछली उल्टे चलते हैं पानी के वेग में, फट निकल जाते हैं। श्री सद्गुरु उसी तरह साधनारत रहेंगे, पट संसार से मुड़ करके परमात्मा के पास चले जाएंगे। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुरसरी बही गज भारी। ज्यों सर करा मिले सिकता मह, बलते नहीं बिल गावे। अगर चीनी बालू मिल जाए हम लोग निकाल सकेंगे, लेकिन चीटी चुन चुन कर नहीं निकाल लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज। ज्यों सर करा मिले सिकता मह, बलते नहीं बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेरी, सोबय निद्रा तज जोगी। सोय हरि पद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल कहनाही। तुलसीदास यही दशाहीने, संशय निर्मूलन जाही। संशय निर्मूलन जाही। गोस्वामी तुलसीदास जी संशयों को निर्मूल करने के लिए बिंदु ध्यान है और नाद ध्यान है। बिंदु नाद ध्यान के लिए ध्यान बिंदु परिषद में आया है। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम, सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। ध्यान बिंदु परिषद है। परम बिंदु कहने का मतलब क्या है? एक छोटे से छोटा चिन्ह बाहर में अंकित कर उसे बिंदु कहते हैं, किंतु उसकी परिभाषा को पढ़ने पर कहते हैं कि उसका विभाग नहीं होता। छोटे से छोटा चिन्ह भी अंकित कीजिए, फिर उसका विभाग होगा। परम बिंदु बाहर में अंकित नहीं किया जा सकता। पतली से पतली कोई भी नोक बिंदु अंकित करने के योग्य नहीं है। परम बिंदु से स्थूल में कोई ध्यान छेका नहीं जा सकता, कोई स्थान छेका परम बिंदु से
स्थूल में कोई स्थान छेका नहीं जा सकता, बाहर में उसको अंकित करना असंभव है। आप अपनी दृष्टि की नोक से अपने अंदर की प्रथम तल पर उसे अंकित कर सकते हैं। अंकित करने का अर्थ है प्रथम पट पर दृष्टि की नोक रखिए, स्वयं परम बिंदु उदित हो जाएगा। जैसे पेंसिल की नोक जहाँ रखते हैं वहाँ स्वतः बिंदु हो जाता है, परंतु इसका विभाग हो सकेगा परम बिंदु, परंतु इसका विभाग हो सकेगा परम बिंदु अर्थात परिभाषा के अनुकूल बिंदु का विभाग नहीं होता। कबीर साहब का कहना है कि स्याह सफेद सफेद तिलों बिच तारा, अविगत अलख रवि है। पहले स्याह है फिर सफेद है, और तब पहले आंख बंद करते क्या दिखलाई पड़ता है? स्याही कालापन नहीं दिखलाई पड़ता है। उसका जब हटा, स्याही हटा, अंधकार मंडल हटा, तो सफेद उजला, तो प्रकाश का दर्शन का साधक। पहले स्याह है फिर सफेद हो जाता है, वही तारा हो जाता, वही फिर तारा हो जाता है। बाबा नानक साहब के वचन में भी है, तारा चरिया लम्बा। तुलसी साहब का इसके लिए कथन है, श्याम कंज लीलागी सोई, तिल परमान जान जन कोई। श्री मद्भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 9 में अनोन्याम कहकर परमात्म स्वरूप का वर्णन है। और मनुस्मृति का अध्याय 12 श्लोक 122 में भी अनुरूप को परमात्म ध्यान कहा गया है। कविं पुराण मनुशासिता रमणोर्न्यायाम संस्मरेभ्यः सर्वस्य ध्याधातारं चिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। गीता अध्याय 8-9। प्रशासितारं सर्वेषां न्यां समनोरपि, रुक्षारुक्माभं स्वप्नधिगम्यं विता विद्यातं पुरुषं परम। मनुस्मृति अध्याय 12। बाहर के विषयों का ध्यान छोड़ता है तब अंदर का ध्यान होता है। तब अंदर का ध्यान, जब बाहर का ध्यान छूटेगा, बाहर के विषयों का ध्यान छूटेगा, बाहर में विषय का जब ध्यान छूटेगा तब अंदर का ध्यान होता है। बाहरी विषयों के चिंतन से मोटा ध्यान भी नहीं हो सकता। बाहर विषय के चिंतन से मोटा ध्यान भी नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज जी, बाहरी ध्यान तो संभव है, मोटा ध्यान भी नहीं हो सकता। फिर उस चिंतन में रहकर कोई सूक्ष्म ध्यान कैसे कर सकता? ध्यानाभ्यासी की वृत्ति पाप की ओर से हटी होती है, उससे पाप रहित कर्म होगा। जो पहले का क्या हुआ पाप है वह ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाएगा। ध्यानाभ्यासी ध्यान बल से कर्म मंडल के ऊपर उठ सा जाता है। इस तरह वह पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है। उसे पाप और पुण्य वहाँ से लौटा नहीं सकते। इसलिए उपनिषद के वचनों का विश्वास करना चाहिए। जितने भी अक्षर लिपि व या दृश्य या रूप है, सबका बीज बिंदु है। किसी भी दृश्य का रूप बनाने के लिए पहले बिंदु बनता है। बिंदु, बिना बिंदु के कोई रूप नहीं बन सकता। जैसे वट के वृक्ष के बिना वट वृक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार समस्त आकारों की उत्पत्ति बिंदु से है। जैसे कलम पेंसिल को गिराते हैं, क्या बनता है? बिंदु। और तब उसमें लिखिए अ, पहले गिरेगा बिंदु, तब लिखिए आ। मतलब संसार का तमाम ज्ञान बिंदु में है। और अध्यात्म ज्ञान भी, परम कल्याण होने वाला ज्ञान भी बिंदु में है, ध्यान भी बिंदु में है।
उसी प्रकार समस्त आकारों की उत्पत्ति बिंदु से है, अंत में बिंदु है। उस बिंदु को जो प्राप्त करता है वह दृश्य जगत के शिखर पर चढ़ जाता है। इसी को ब्रह्मरंध्र से होकर ब्रह्मांड में जाना कहते। ब्रह्मरंध्र वह छेद, वह सुराग, वह रास्ता, जिस रास्ता से हम ब्रह्मरंध्र, उस रास्ता से हम परमात्मा के धाम जा सकते हैं, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। आत्मस्वरूप का दर्शन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा के धाम में जाना। उसी को ब्रह्मरंध्र से होकर ब्रह्मांड में जाना कहते हैं। रूप दृश्यमान है, रस जिह्वा से, गंध नाक से, शब्द कान से तथा स्पर्श छूने से आपको मालूम होता है। इन सब का रूप क्या है? गंध का क्या दृश्य है? इसी प्रकार अदृश्य पदार्थ भी संसार में है। दृश्य का आरंभ बिंदु से और अंत बिंदु पर होता है। और अदृश्य का आरंभ किससे होता है? अदृश्य का आरंभ शब्द से होता है। जो अदृश्य है गति या कंप का सहचर ध्वनि है। कंप के बिना कुछ नहीं बन सकता। ध्वनि कंप या गति के स्थान गति के साथ अवश्य होती है। साधो गति में अनहद बाजे, झंझकार और झनक झनक है, यही मंदिर में साजे। दरिया साहब बिहारी, अतएव सारी सृष्टि शब्द से अवश्य हुई है। जब तक शब्द रहेगा तब तक संसार रहेगा। जब तक शब्द रहेगा तब तक संसार रहेगा। जब शब्द को पार कर जाए तब संसार के पार में पहुंच जाए। संसार का दूसरा हिस्सा है अरूप, वह नाद ध्यान से पार किया जाएगा। नाद में रूप है, जैसे जल के सहारे से जल को पार किया जाता है, उसी तरह अरूप के सहारे से अरूप को पार किया जाएगा। शब्द में आकर्षण करने का गुण है, यही बड़ाई शब्द की। जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उगरे, केता करे उपाय। कबीर साहब, चुंबक शब्द, चुंबक सत्य शब्द है भाई। चुंबक शब्द लोक ले जाए, ले निकारी होके नहीं पीरा। सत्य शब्द जो बसे शरीरा, दरिया साहब बिहारी। बिंदु ध्यान की यह महिमा है, उसके द्वारा रूप जगत से ऊपर उठ जाएंगे और नाद ध्यान से अरूप जगत से ऊपर उठ जाएंगे। इतने लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर अनेक रंग रेसे चलते हैं, उनकी ये ध्वनियाँ हैं, उनको सुनकर क्या होगा? मैं उनसे कहता हूँ अपनी वृत्ति को आप स्थूल मंडल से ऊपर उठा लीजिए, तब सुनिए। उस समय आपकी वृत्ति स्थूल में नहीं रहेगी। आप स्थूल ध्वनियों को कैसे सुन सकते हैं? उस अंतर्नाद को सुनिए। इसी को तुलसी साहब ने कहा है, श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन बासा, गगन द्वार दिसे तारा, अनहद नाद झने सुने झनकारा, तिल परमाने लगे कपाटा, मकर तार जहाँ जीव का बाटा। शब्द की धार सबके अंदर है, मकर तार पर नीचे से ऊपर जाता आता है। उसी तरह सबके द्वारा भी नीचे से ऊपर उठ सकते हैं। अपने अंदर में यात्रा करने के लिए बिंदु ध्यान की सहारा है, बिंदु ध्यान ही सहारा है। इसी का अवलंब लेकर हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ परमेश्वर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यही बिंदु नाद ध्यान की महिमा है, यही मुनियों का नादानुसंधान है। नास्ति नादात परो मंत्रो नो देवः, स्वात्मानम परः नानु संदेह परा पूजा, नो ही तृप्ति परम सुखम। योग सिखो परिषद अध्याय 2। नादानुसंधान के समान कोई पूजा नहीं है। सबको चाहे कि नाद और बिंदु का ध्यान करे। गुरु महाराज हम लोगों को कृपा करके इसकी शिक्षा और युक्ति दे गए हैं, उनका अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। भोजन कम कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
अब मिललै तो दे रहल छी, मिल गए तो ठूस रहल छी। श्री सदगुरु बताओ, काम कीजिए, भोजन कम कीजिए, कम, और देते नहीं जाइए, दूसरों के हिस्सा नहीं जाइए। श्री सदगुरु दूसरों के हिस्सा नहीं। भोजन कम कीजिए, विशेष भोजन से निद्रा आएगी और भजन नहीं होगा। करवट बदल बदल कर सुखते, निंदे नहीं थे। श्री सदगुरु ओकरा निंदे नहीं थे, ध्यान कखनी करते, करवट बदल बदल करके की भला देखे छो, पुष्प पुष्प रौद देलकै या जते दही देलकै ने से छोड़ल नहीं गए, खाली दाग गए। एते रसगुल्ला देलकै कि लेने गेलिए, लेकिन आब हमरा देने गेलिए, आब जगह नहीं है। श्री सदगुरु अभी कुछो न खेबो, नहीं अभी नहीं। श्री सदगुरु इसलिए कम खाइए और भजन कीजिए। श्री सदगुरु उनका अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। भोजन कम कीजिए, विशेष भोजन से निद्रा आएगी और भजन होगा, इसलिए कम खाइए और भजन कीजिए। श्री सदगुरु संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत मुरादाबाद में दिनांक 11/10/1900 गुरु महाराज के 54 ईस्वी को प्रातः कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सदगुरु बैठो बैठो, अब बाहर के यूट्यूब पर भेज दिए, जब तक धरती रहते तब तक न रहा यूट्यूब पर। श्री सदगुरु 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 श्री सदगुरु